Good morning to all of you. My name is Shivang Bhardwaj. I am Masters in Mathematics. What I have discussed in the last two videos is 1 by 0 is infinity, and the second one is 2 is not equals to 1. How can we prove that? So now what I have chose today is a rational number can't be equal to irrational number. Then why we are choosing the value of pi as 22 divided by 7? Mostly in the question of when we are finding the circumference of the circle or area of the circle, we generally use pi as 22 divided by 7. In mensuration, if I can say, in mensuration almost all the questions we have took the value pi is 22 divided by 7. So what's the reason that why we are choosing pi is 22 by 7? Because you know pi is a irrational number and 22 by 7 is a rational number by definition. So first we recall the definitions. What are the definitions? Then we will discuss about. Here is the definition of rational numbers. So what are the rational numbers is, you know very well, p divided by q टाइप इस फॉर्म के जितने भी नंबर्स होंगे p डिवाइडेड बाय q वेयर q must not be equal to 0 and p and q both belong to set of integers. This represent the set of integers. So all of the numbers which are p divided by q type are rational number provided q not equals to 0. Why q not equals to 0 is, ये रिस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ पे आप देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 ये पॉसिबल है, बट 1 डिवाइडेड बाय इफ आई टुक q इक्वल्स टू 0 तब ये इन्फिनिटी बन जाता है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और ये मैथमेटिक्स में हम नहीं बनाना चाहते, इन्फिनिटी को हम नहीं फॉर्म करना चाहते। सो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन है कि वी कांट पुट q नॉट q एज 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. And if I took the definition of irrational number, then there is no definition of irrational number in standard, but we make mostly 3 definitions accordingly to us. वो क्या क्या है? फर्स्ट ये है, अब जैसे बात आई ना अच्छा और बुरा, अगर दो लोग हैं, एक अच्छा और एक बुरा, अगर हम अच्छाई को अच्छे से डिफाइन कर दे कि अच्छा की डेफिनेशन क्या होगी, कि कोई अच्छा है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम बता दें कि जो इन बातों को माने, जो बड़ों का आदर करे, ये वो अच्छा होगा। तो फिर बुरे की डेफिनेशन क्या होगी कि जो इन सब बातों को ना माने वो क्या होगा, बुरा होगा। सिमिलर इन द केस यहाँ पे जो रैशनल है उसकी हमने बताया ना कि जो रैशनल वो पी बाई क्यू टाइप के हैं, तो हम मुझसे नहीं बताया जा रहा इरेशनल कौन है, तो मैं क्या करूंगा कि जो रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट। सेकंड क्या होगी, सेकंड इसकी डेफिनेशन जो इन पर्टिकुलर यूज करते हैं कि किसी भी नंबर का, सपोज x, अगर हम स्क्वायर रूट ले और वो एक नेचुरल नंबर ना आए, इक्वल लगा के मैंने कट किया है ना, इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो भी इररेशनल नंबर्स होते हैं। और इवन यहाँ स्क्वायर रूट नहीं, अगर आप क्यूब करते हो है ना, क्यूब रूट लेते हो, फोर्थ रूट लेते हो, nth रूट के लिए भी ये बात सही है, अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो देन इट इज अ इररेशनल नंबर। ये सेकंड डेफिनेशन। और थर्ड डेफिनेशन होती है डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, जो आज मैं यूज करने वाला हूँ वो मेन है। ये थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं ना, वो कहलाए जाते हैं आपके इररेशनल नंबर्स। तो ये होती है इररेशनल नंबर की एक थर्ड डेफिनेशन, ये आज इसका यूज करने वाले हैं। So here I wrote something. There are 3 types of decimal expansion of a real number. किसी भी रियल नंबर के 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बहुत ही आसान सा है, 10/2, आंसर इज 5। या आप इसके अनदर एग्जांपल ले सकते हैं 2/10, आंसर इज 0.5। तो डेसिमल के बाद में रुक रहा है ना, डेसिमल के बाद में एक फाइनाइट वैल्यू है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, जैसे यहाँ 5 आई, ये रुक गया, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कौन से टाइप के होंगे, जो रुकेगा तो नहीं लेकिन रिपीट, जिसकी कोई टर्म ऐसी होगी जो बार बार रिपीट करे जा रही होगी,
तो ये उस टाइप के, जैसे 1/3 आप 3 बाय ये सोल्व करोगे ना, 3 0.0 अगेन 3 3 3 9 अगेन 1 पॉइंट है 0, तो आप देख रहे हो ये 3 3 3 3 दैट मीन्स 0.3333 डैश डैश डैश, ये रुक तो नहीं रहा है एज यू कैन सी 0.333, बट एक पर्टिकुलर एक ऐसी टर्म है जो बार बार वही रिपीट की जा रही है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये थर्ड टाइप का और फोर्थ टाइप के होते हैं इररेशनल नंबर्स, जिनका ना तो कोई टर्म रिपीट होगी और ना ही वो टर्मिनेटिंग होगी, मतलब रुके हुए होंगे, जैसे 1 8 7 6 5 समथिंग 2 0 9 5 3 एंड सो ऑन, है ना। तो ना तो ये रुकेंगे और ना ही इनकी कोई टर्म रिपीट करेगी। ये जो थर्ड टाइप वाले होते हैं इनको बोलते हैं इररेशनल, और ये जो फर्स्ट 2 टाइप्स के हैं इनको बोलते हैं रैशनल। इनको क्या बोलते हैं? रैशनल। और ये जो थर्ड टाइप वाला है ये होता है इररेशनल, ठीक है ना। अब मैं आपको ये दिखा दूंगा कि पाई तो इररेशनल है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और 22/7 इन दोनों में से कहीं एक जना लाई करने वाला है, तो ये हो जाएगा रैशनल। तो अब फिर ये दोनों बराबर कैसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, सो हियर मैंने क्या किया कि 22/7 को एक बार में सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो 22/7 7 से 22 को क्या करना है? डिवाइड करना है। 3 times 21 अगेन यू कैन इजिली सोल्व दिस थिंग, ये डिवाइड करने पे कितना आएगा। द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ से ना लास्ट में आके देखो 50 आया, तो 7 7 49, रिमाइंडर इज 1। अगेन यू कैन सी जहां से हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा था, देखो 7 यहाँ 7 3 21, और फिर यहाँ पे क्या बचा था? 1 पॉइंट लगाया और फिर 0, तो रिमाइंडर 1 था, और अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग हियर इज 1 हियर। सो अब मैं 1 फिर से करूंगा ना, तो पॉइंट तो है ना 0, फिर से 7 1 जा, तो आप देख रहे हो ना सारी टर्म रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी, 1 4 2 8 5 7, फिर से यहाँ आने वाली है, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर से टर्म वापस आने वाली है, फिर रिमाइंडर 1। आई थिंक यू गॉट इट। तो 22/7 इज 3.142857, फिर से 142857, और आई कैन राइट, जब कोई सेम टर्म रिपीट हो रही हो ना तो हम उस पर बार लगा देते हैं 3.142857, ये नंबर ही तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो हम इस पे बार लगा देंगे। तो 22/7 तो ये है, तो ये तो रैशनल हो गया ना। ये क्या हो गया? रैशनल, क्योंकि सेकंड टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो और डेफिनेशन से चलो ना, डेफिनेशन क्या होती है? सत्य और सर्वदा, जो मतलब हमेशा मानी जाएगी, इसका कोई अपोज थोड़ी कर दोगे, वो डेफिनेशन है उसका अपोजिट थोड़ी कर दोगे। डेफिनेशन क्या कहती है? P/Q टाइप के सारे नंबर रैशनल होंगे, बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो है तो P/Q टाइप का, और दोनों इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर से लाई करते हैं 22 भी और 7, तो ये तो हो गया रैशनल। और ये आप पढ़ते हो पाई इज इररेशनल, ये आसानी से प्रूव करना आसान नहीं है कि पाई इररेशनल क्यों होता है, लेकिन एक तरीके से आप इसको देख सकते हो, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो इसकी वजह से रिपीट करेगी, उसकी रिपीट नहीं करती। अभी मैं आपको पाई की वैल्यू दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी लिखिए। सो हियर मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, इधर पाई की वैल्यू 3.1415926535889। अच्छा, जितनी मैंने टर्म्स लिखे हैं, जो भी 10-15 टर्म्स लिखे हैं, आप इसमें से आसान से चेक करके बताओ कि कोई भी टर्म रिपीट हो गया क्या? 1 4 1 1 के बाद में फिर 4 आना चाहिए था, अगर रिपीट होनी थी तो 5 आया, फिर 9 2 6, फिर 5 कहाँ पे आया था? 5 के बाद में इधर आया था, यहाँ पे 9 हो सकता था लेकिन 9 नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीट नहीं करेगी, और हजारों करोड़ों तक ये नंबर जाते हैं लास्ट में। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फाइंड कर रहा है, उसको मिलियंस ट्रिलियंस तक इसने वैल्यू फाइंड की, बट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई कुड नॉट बी फाइंड। अभी तक इसको कोई फाइंड नहीं कर पाया कि व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अगर उसने फाइंड कर भी लिया तो फिर ये टर्मिनेटिंग नहीं हो जाएगा क्या? सपोज करो कि कोई बोले कि डेसिमल के बाद 10,000 ट्रिलियंस के बाद या 10,000 मिलियन के बाद ये वैल्यू रुक जा रही है, तो फिर तो रैशनल हो जाएगा ना, टर्मिनेटिंग नंबर है, पता तो चलेगा कि 10,000 मिलियंस के बाद में इसकी वैल्यू रुक रही है, तो ये हो नहीं सकता कि इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर पाएंगे डेसिमल के बाद कितनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट। तो फिर ये पाई 22/7 के इक्वल कैसे है कैसे नहीं है, यहाँ सिमिलर आप देख सकते हो। 22/7 इज 3.14, आगे ये आगे इसमें 3.14 ये, तो होता क्या है ना कि जब आप सी निकाल दो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, है ना, कोन के लिए आप कुछ
सिलेंडर के लिए फॉर्मूलाज यूज करते हो, वहां पे ये पाई आ रहा है और पाई की वैल्यू आप इतनी बड़ी थोड़ी ना यूज करोगे, वहां पे आपको छोटी वैल्यू यूज करनी है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग ए सिमिलर नंबर टू ए पाई। पाई के सिमिलर नंबर कौन बैठ रहा है 22/7, क्योंकि 3.14 इज हियर। आपने इतनी वैल्यू देखी कि हाँ इतने के सिमिलर तो है ना ये, तो पाई की वैल्यू इसलिए 22/7 यूज की जा रही है, अदरवाइज ये नोटेशन हमें चेंज करना होगा। मैं तो चाहता हूं कि पब्लिशर्स भी और टीचर्स भी इस नोटेशन को चेंज करें और पाई सिमिलर टू 22/7, ये कौन सा साइन है सिमिलर का, ये नोटेशन यूज में आना शुरू हो इन फ्यूचर। क्योंकि पाई इक्वल टू 22/7, फिर बच्चा देखेगा 22/7 तो रैशनल है, तो पाई भी रैशनल है, भाई रैशनल के बराबर हो सकता है। फिर जब क्वेश्चन आएगा ना इज पाई ए इरेशनल नंबर, आप वहां पे कट मार जाओगे क्योंकि आपको तो लगता है रैशनल है। एब्सर्ड है ना, गलत है तो। So I hope you would find something better in this video कि पाई 22/7 नहीं होता है। ये आज से आप कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना, पाई 22/7 नहीं होता, पाई सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई इज सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ 22/7। सो हियर आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छा समझ में आएगा, और I will deliver the next video very soon. So stay safe, stay healthy and stay home. Thank you.